एक्वापोनिक्स खेती की एक क्रांतिकारी और टिकाऊ प्रणाली है जो जलीय कृषि यानी मछली पालन और हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना मिट्टी के पौधों की खेती, इन दोनों को एक साथ जोड़ती है। यह एक सहजीवी पारिस्थितिकी तंत्र है जहां मछलियों और पौधों को एक ही पानी में उगाया जाता है, जिससे दोनों को लाभ होता है। यह प्रणाली पारंपरिक खेती की तुलना में 90% कम पानी का उपयोग करती है और बिना किसी रासायनिक उर्वरक के साल भर उत्पादन देती है। एक्वापोनिक्स की सफलता इसके मूल सिद्धांत पर आधारित है। मछली के अपशिष्ट को पौधों के लिए पोषक तत्वों में बदलना और बदले में पौधे पानी को साफ करके मछलियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। इस तरह यह एक बंद लूप प्रणाली है जो संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। यह लेख एक्वापोनिक्स फार्मिंग की पूरी जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें इसके सिद्धांत, सिस्टम के प्रकार, स्थापना प्रक्रिया और सफल प्रबंधन शामिल हैं। एक्वापोनिक्स दरअसल 3 मुख्य जैविक घटकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले मछली, यह पोषक तत्वों का प्राथमिक स्रोत है। लाभदायक बैक्टीरिया जो मछली के अपशिष्ट को पौधों के लिए भोजन में बदलते हैं, इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पौधे ये पानी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और साथ ही पानी को साफ भी करते हैं। मछलियों का योगदान ये है कि मछलियां अपने भोजन को पचाकर और श्वसन के माध्यम से पानी में अमोनिया छोड़ती हैं। यह अमोनिया मछलियों के लिए अत्यधिक जहरीला होता है। अब बैक्टीरिया का योगदान देखें तो पहले चरण में पानी में रहने वाले नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं, लेकिन नाइट्राइट भी मछलियों के लिए जहरीला होता है। फिर दूसरे चरण में नाइट्रोबैक्टर नामक एक अन्य प्रकार का बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। पौधों का योगदान यह है कि नाइट्रेट पौधों के लिए एक आदर्श पोषक तत्व होता है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी में से इस नाइट्रेट को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पानी साफ हो जाता है और मछलियों के लिए फिर से रहने योग्य बन जाता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिससे एक संतुलित और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। विभिन्न उद्देश्यों और पैमानों के लिए 3 मुख्य प्रकार के एक्वापोनिक्स सिस्टम हैं। मीडिया बेड सिस्टम या कहें मीडिया बेड सिस्टम, यह एक्वापोनिक्स का सबसे सरल और शुरुआती लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय सिस्टम है। इसे घर पर छोटे पैमाने पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इस सिस्टम में पौधों को एक ग्रो बेड में उगाया जाता है जो बजरी, लावा रॉक या मिट्टी के गोले जैसे माध्यम से भरा होता है। ग्रो बेड को मछली टैंक के ऊपर या बगल में रखा जाता है। इसकी कार्यप्रणाली कुछ इस तरह है कि एक पंप मछली टैंक से पानी को ग्रो बेड में भेजता है, जहां यह माध्यम में जमा हो जाता है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। फिर एक साइफन के माध्यम से पानी धीरे धीरे वापस मछली टैंक में आ जाता है और इसे निकासी कहते हैं। वैसे इस प्रक्रिया को एब एंड फ्लो सिस्टम भी कहा जाता है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि यह माध्यम एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करता है और बैक्टीरिया के लिए बड़ा सतह क्षेत्र देता है। इसमें छोटे से लेकर बड़े आकार के पौधे भी आसानी से उगाए जा सकते हैं। साथ ही इसमें रख रखाव भी कम करना पड़ता है। नुकसान की बात करें तो यह सिस्टम कभी कभी काफी भारी हो सकता है और इसे बड़े पैमाने पर लगाना भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं डीप वाटर कल्चर यानी DWC की। इस सिस्टम को राफ्ट कल्चर भी कहा जाता है और ये व्यावसायिक पैमाने पर पत्तेदार सब्जियां उगाने के लिए बहुत ही लोकप्रिय है।
इसमें पौधे एक फ्लोटिंग राफ्ट पर लगाए जाते हैं जो सीधे पोषक तत्वों से भरपूर पानी के ऊपर तैरता है। ये पानी एक लंबी और उथली नहर में होता है। कार्यप्रणाली कुछ इस तरह है कि मछली टैंक से पानी को एक अलग बायोलॉजिकल फिल्टर यानी बायोफिल्टर से गुजारा जाता है और फिर डीप वाटर चैनल में डाला जाता है। पौधे की जड़ें सीधे पानी में डूबी रहती हैं और लगातार पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। इसके फायदे की बात करें तो तेजी से बढ़ने वाली पत्तेदार सब्जियों जैसे सलाद या पालक के लिए यह सिस्टम बहुत प्रभावी है। बड़े पैमाने पर इसे लगाना आसान है और इसमें कम पानी के पंपिंग की आवश्यकता होती है। नुकसान की बात करें तो पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसमें एक अलग बायोफिल्टर की आवश्यकता होती है। और हां, यह सिस्टम बड़े और भारी जड़ वाले पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है। न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक या फिर जिसे हम संक्षेप में एनएफटी कहते हैं, यह हाइड्रोपोनिक्स की एक लोकप्रिय विधि है जिसे एक्वापोनिक्स में भी उपयोग किया जाता है। इसमें पौधे प्लास्टिक की लंबी संकरी नलिकाओं में उगाए जाते हैं। पानी की एक पतली परत इन नलिकाओं में लगातार बहती रहती है जिससे जड़ों को लगातार पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसकी कार्यप्रणाली कुछ इस तरह है कि मछली टैंक से पानी को एक पंप द्वारा नलिकाओं के ऊपरी सिरे पर भेजा जाता है और फिर यह पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण बहते हुए वापस मछली टैंक में आ जाता है। फायदे देखिए, पानी और पोषक तत्वों का अत्यधिक कुशल उपयोग होता है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन के लिए यह आदर्श है। साथ ही साफ रहता है और कम जगह लेता है। नुकसान की बात करें तो अगर पंप बंद हो जाए तो जड़ें सूख सकती हैं। यह तकनीक केवल छोटे जड़ वाले पौधों के लिए उपयुक्त है। एक्वापोनिक्स सिस्टम कैसे स्थापित करें? देखिए, एक सफल एक्वापोनिक्स सिस्टम स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। आवश्यक सामग्री, तो चलिए शुरू करते हैं। मछली टैंक या फिश टैंक। देखिए, टैंक का आकार आपके सिस्टम के पैमाने पर निर्भर करता है। प्लास्टिक या फाइबरग्लास टैंक का उपयोग किया जा सकता है। ग्रो बेड या कहें कि ग्रो बेड फूड ग्रेड प्लास्टिक या फिर अन्य कोई सुरक्षित सामग्री से बना होना चाहिए। पंप और पाइपिंग की बात करें तो पानी को पंप करने के लिए एक पनडुब्बी पंप यानी कि सबमर्सिबल पंप जरूरी है। और हां, पानी को सर्कुलेट करने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। एयर पंप और एयर स्टोन यानी एयर पंप एंड एयर स्टोन पानी में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रोइंग मीडियम जैसे कि हाइड्रोपोनिक क्ले, लावा रॉक या फिर बजरी, ये सब उपयोग किए जा सकते हैं। पानी की बात करें तो हमेशा क्लोरीन मुक्त पानी का उपयोग करें ताकि सिस्टम सही तरीके से काम कर सके। सेटअप के चरण। टैंक और बेड लगाएं। मछली टैंक को सबसे नीचे और ग्रो बेड को उसके ऊपर या बगल में रखें। गुरुत्वाकर्षण प्रवाह यानी ग्रेविटी फ्लो के लिए सही ढलान सुनिश्चित करें। अब पंप और पाइप जोड़ें। पंप को मछली टैंक के तल पर रखें और पाइप को ग्रो बेड से जोड़ें। एक साइफन या ड्रेन पाइप भी स्थापित करें ताकि पानी वापस टैंक में आ सके। पानी भरें और साइकिलिंग शुरू करें। सिस्टम को साफ पानी से भरें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है साइकिलिंग। सिस्टम को मछली के बिना 2 से 4 सप्ताह तक चलाएं। साइकिलिंग प्रक्रिया। इस दौरान पानी में थोड़ा सा अमोनिया स्रोत जैसे मछली का भोजन
डालें। इससे बैक्टीरिया विकसित होने लगेंगे। पानी की गुणवत्ता की जांच किट का उपयोग करके अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट के स्तर की निगरानी करें। जब अमोनिया और नाइट्राइट का स्तर 0 हो जाए और नाइट्रेट का स्तर बढ़ने लगे, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का कॉलोनी पूरी तरह से स्थापित हो गया है। मछलियां डालें। साइकिलिंग पूरी होने के बाद धीरे धीरे मछली टैंक में डालें। शुरुआत में कम संख्या में मछलियां डालें। पौधे लगाएं। मछलियां डालने के 2 से 3 दिन बाद आप ग्रो बेड में बीज या छोटे पौधे लगा सकते हैं। सिस्टम का प्रबंधन और रख रखाव। एक सफल एक्वापोनिक्स सिस्टम के लिए नियमित रख रखाव महत्वपूर्ण है। पानी की गुणवत्ता की जांच, ये एक जरूरी कदम है। पीएच, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आदर्श पीएच 6 से 7 के बीच होता है, जो पौधों और मछलियों दोनों के लिए अच्छा है। अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट, इन्हें नियमित रूप से जांचना चाहिए। अन्य पोषक तत्व। कभी कभी पौधों में आयरन या कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसे संतुलित करने के लिए खास एक्वापोनिक सुरक्षित पूरक मिलाए जा सकते हैं। और अब मछलियों की देखभाल। मछली का चयन भी जरूरी है। तिलापिया, मांगुर, रोहू और कॉमन कार्प एक्वापोनिक्स के लिए लोकप्रिय विकल्प माने जाते हैं। आहार, यानी मछलियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन खिलाएं। दरअसल अच्छा भोजन मछलियों की सेहत और विकास के लिए बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए मछलियों के व्यवहार पर नजर रखें और तनाव या बीमारी के लक्षणों को पहचानें। ये छोटी छोटी बातें, सच कहूं तो, बहुत मायने रखती हैं। अब पौधों की देखभाल की बात करें तो ये भी उतना ही जरूरी है। फसलों के चयन में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सलाद, धनिया और टमाटर, मिर्च, खीरा जैसी फसलें इस प्रणाली में बहुत अच्छा करती हैं, तो आप इन्हें जरूर आजमाएं। कटाई के लिए पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए समय समय पर कटाई करें। ये एक आसान सा कदम है, लेकिन काफी फायदेमंद साबित होता है।